जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। जो भक्त हैं वो महिला हैं। पुरुष भक्ति के तो कथा आप सबने बहुत सुने होंगे। एक ऐसी महिला हैं जो कि राजपुरोहित के यहाँ जन्म लेती हैं। बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत ही लाडली होती हैं और भगवान की भक्ति में कैसे वो अपने आप को समर्पित कर देती हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। भगवान की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ही आनंद आता है। और आप सब सुनिए। यह कथा करमैती बाई की है, जो कि राज परिवार में जन्म लेती हैं। उनके पिता का नाम परशुराम जी है। परशुराम जी राजपुरोहित होते हैं और उनके यहाँ भक्त लोग का आना, भगवान की कथा होना, चर्चा होना होते रहती थी। जब से करमैती बाई जन्म ली तब से भगवान की गुणगान, भगवान की कथा सुनते रहती थी। उन्हें भगवान की कथा सुनना, भगवान से इतना प्रेम हो गया कि भगवान की कथा के बिना वो रह ही नहीं सकती थी। बराबर भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान की कथा में वो बेसुध हो जाती थी, लीन हो जाती थी। पहले बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाती थी। छोटे उम्र में 10-12 वर्ष की उम्र में उनकी भी विवाह हो गई। पर जहाँ शादी हुई वे लोग भगवान के प्रति इतना ज़्यादा भक्त नहीं थे। उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि भगवान है वगैरह। ऐसे बहुत लोग समाज में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं था। ब्राह्मण परिवार से थे, फिर भी उनको भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं था। और यहाँ तो उनके पिता माता सभी को भगवान के भक्त थे। पर ये तो बिल्कुल ही मीराबाई थी। नाम तो करमैती बाई था, लेकिन मीरा बाई की जैसी थी। बिल्कुल भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। छोटे उम्र में विवाह पहले हो जाती थी, पर जब गौने का रस्म, ससुराल जाने का रस्म बड़े होने पर ही होता था। 16-17 वर्ष, 18 वर्ष की जब कन्याएं हो जाती थी तभी माँ पिता उनके ससुराल भेजते थे, उनके गौना करते थे, ससुराल वाले ले जाते थे। ये भी 17 पार कर गई, 18 की उम्र में आ गई थी। इनके माता पिता और ससुराल वाले ने सोचा कि अब गौना करा लेना चाहिए। गौने का डेट निश्चित हो गया, समय रख दिया गया कि इस दिन को गहने की बारात आएगी और हम सब अपने दुल्हन को ले जाएंगे। करमैती बाई ने ये सब बातें सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि वहाँ के लोग तो नास्तिक है, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति है नहीं। हम वहाँ अपने कृष्ण कन्हैया के नंदलाला की सेवा कैसे करूँगी, उनकी भक्ति कैसे करूँगी। ऐसे मन में उनकी बहुत तरह के दुख पहुँचा, बहुत चिंतित हुई। सब लोग जुट गए, रिश्तेदार लोग। विदाई, शादी, बारात 1-2 दिन में आने वाली थी और पूरी तैयारी चल रही थी, पूरी तैयारी हो रही थी। और राजपुरोहित की बेटी थी, किसी ने उनको कभी देखा भी नहीं था। कहीं भी जाना तो पालकी के साथ, सुरक्षा के साथ। दास दासी, नौकर चाकर सभी थे। अभी तो बहुत चिंतित थी कि हम क्या करें, ससुराल जाकर तो हमें भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। तो एक दिन ये अपने घर से मध्य रात्रि में निकल जाती हैं वृंदावन के लिए। सब लोग सोचते हैं बच्ची जैसे बराबर सोई रहती हैं, अपना सोई हैं। सुबह उनकी माता उनके भजन की आवाज़ से ही जगती थी। वह सुबह से ही अपने भगवान कन्हैया के भजन गाना शुरू कर देती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस तरह से। तो आज आवाज़ आया ही नहीं उनके रूम से कुछ। माँ जाकर देखी तो वहाँ पे लाडली थी ही नहीं। सोची कहाँ गई, पूछने लगी, पता लगाने लगी कि कहाँ है बिटिया, कहाँ है। पर किसी ने तो दिखा ही नहीं। अब सब जगह खोजाने लगी, बेटी कहाँ है, बच्ची कहाँ है, कहीं पता ही नहीं चल रहा है। अब उनके पिता को तो बहुत तकलीफ़ हुआ। राजा के यहाँ के सुरक्षा सैनिक सभी आ गए। सभी ढूंढो बच्ची को, करमैती बाई को, कि कहाँ है प्यारी लाडली मेरी बेटी, कहाँ है। सबने ढूंढना, सैनिक लोग निकल गए ढूंढने के लिए। इनको कुछ पता नहीं था कि वृंदावन कहाँ है, किधर है, क्या रास्ता है। पर भगवान का नाम जपते हुए निकल गई। जब इनको पता चला कि सब सैनिक मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं बहुत दूर से, इनको समझ में आ गया कि कुछ लोग मेरे पीछे लग गए हैं, आ रहे हैं। अब यह क्या करें, अब तो पकड़ जाऊंगी, ऐसी चिंता हो रही थी इनको। फिर उन्होंने देखा कि वहीं पे एक बड़ा सा ऊँट मरा हुआ था, जिसके अंदर की पूरी मांस खा गए थे सियार, कुत्ते, बिल्ली सब ने। और अंदर केवल उसका ढांचा बचा हुआ था।
और कब के मरा हुआ ऊँट, इतने गंध, इतने दुर्गंध कि दूर से ही लोग उधर न जाए। और उसी में करमैती बाई छिप के बैठ गई। सब लोग आए, बहुत ढूंढे, उतना सड़े हुए गंध की तरफ कौन जाए, वो छिप के उसी में बैठी हुई हैं। राजपुरोहित की लाडली बेटी 16-17 वर्ष की उम्र है जिसकी, 18 वर्ष की, इतनी कोमल सुकुमार, उसमें छिपी बैठी हुई है। 3 दिन तक उसी में उन्होंने बैठी रही, उतने दुर्गंध में। पूरे सैनिक खोजते ढूंढते हुए, परेशान होते हुए, नहीं मिली तो वापस चले गए। फिर इन्हें एक भजन गान का आवाज़ सुनाई दिया। देखे कि सब भक्त मंडली जा रहे थे गंगा स्नान को, भजन करते हुए, भगवान का नाम जाप करते हुए। तो उस कंकाल से निकलती हैं और उन सब के पीछे लग जाती हैं और गंगा जी में स्नान करती हैं। उनके शरीर से दुर्गंध सब हट जाता है, भगवान की कृपा रहती है। और फिर रास्ता पूछकर वृंदावन को चली जाती हैं। और वहाँ पे वृंदावन में अपने माथे में तिलक वृंदावन के लगाकर और पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्णा हरे गोविंदा अपना जाप करने लगती हैं ध्यान में। इनके पिता को लगा, परशुराम जी को, कि वो तो भगवान कन्हैया की बहुत ही भक्त थी, ऐसा लगता है कि वो शायद वृंदावन को ही गई होगी। ऐसा सोचकर वृंदावन के लिए अपने कुछ लोग के साथ चले जाते हैं। पहले वृंदावन ऐसा शहर थोड़े न था, वहाँ तो जंगल, पेड़ पौधे, जानवर, नाम ही था वृंदावन या बंदर वन, ऐसा उसका पहले नाम था। तो बहुत पेड़ थे, बहुत, और बहुत सारे जंगली जानवर भी वहाँ पर रहा करते थे। उनके पिता कुछ लोग से पूछे कि क्या किसी लड़की को आप सब यहाँ आते हुए देखे हैं? सब साधु संतों ने बताया कि हाँ, सभी लोग चर्चा तो कर रहे हैं, एक नई युवती आकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, बिल्कुल नई नई युवती, सुकुमारी सी, राजकुमारी सी हैं। उनके पिता को पता चला कि इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो वहाँ पे गए और अपनी बेटी के चरण में गिर गए और बोले, बेटा तुम इस तरह से घर छोड़ के क्यों चली आई? चलो घर चलो, मेरी कितनी बदनामी हो रही है, आपने तो मेरी नाक कटवा दी। ध्यान में थी, भगवान कृष्ण के नाम जाप में थी। उन्होंने अपने आँख को खोला, अपने पिता से कहा, जो भगवान का नहीं उसका नाक तो ऐसे ही कटा हुआ है, उसका नाक कहाँ है? जिसने भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जो इसके भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, उसके नाक तो है ही नहीं पिताजी। हम नहीं जाएंगे, हमारा तो यहीं है, जो होगा मेरा आसन यहीं होगा। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर ली कि नहीं, हम तो भगवान कन्हैया के भक्ति करेंगे, यहीं रहेंगे, उन्हीं के पास, उन्हीं के धाम में रहेंगे। बहुत समझाए उनके पिता कि मत जाना ससुराल, अपने घर में रहकर भगवान की भक्ति करना। बोले नहीं, अब यह शरीर नहीं लौटेगा, जिस रास्ते से निकल गया भगवान की सेवा में, अब यह वापस नहीं आएगा पिताजी, आप चले जाइए। क्या करते, निराश होकर उनके पिताजी लौट आए। लेकिन उनके पिता भी राजपुरोहित का काम छोड़ दिए और भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लीन हो गए। बेटी तो वृंदावन में थी ही भगवान की सेवा में, वो खुद को भी अपने भगवान की सेवा में समर्पित कर दी। और करमैती बाई की भक्ति सबसे शिरोमणि है, महान है, जो नवयुवती बिल्कुल भगवान की सेवा में लग जाती हैं। सारी सुख संपत्ति जो कि ऐशो आराम में पली हुई लाडली, सब त्याग कर और महावन में जाके, जंगल में, वृंदावन में उस समय भगवान की सेवा, भगवान की नाम जाप में लग जाती है। आइए भगवान का 2 लाइन का जाप करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी मोहन संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिला मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।
आप सबसे नम्र निवेदन है कि जो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।